चलिए आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि उनके विजन 2047 का आखिर मतलब क्या है। और ये कोई छोटा मोटा भाषण नहीं था, बिल्कुल नहीं। पूरे 103 मिनट का लंबा भाषण, जिसमें प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य का एक पूरा, आप कह सकते हैं, एक डिटेल्ड रोड मैप सामने रखा। तो इस पूरे विजन के दिल में है एक बहुत बड़ा सपना, विकसित भारत। मतलब साल 2047 तक, जब भारत अपनी आज़ादी के पूरे 100 साल मनाएगा, तब तक भारत एक पूरी तरह से डेवलप देश बन जाए। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? क्या है प्लान? चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, और वो है देश को सुरक्षित बनाना और दुनिया के सामने अपनी शर्तों पर खड़ा होना। भाषण से एक बात तो साफ हो गई कि अब भारत के सोचने का तरीका बदल रहा है। अब सिर्फ रिएक्ट करने वाला भारत नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव भारत जो आगे बढ़कर अपनी जगह बनाएगा और बिना झिझक के एकदम मजबूती से अपने फैसले लेगा। और इस नए अप्रोच का एक ताज़ा उदाहरण भी दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने ये दिखाया कि भारत अब किसी बाहरी मदद के बिना अपने दम पर कितनी निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। और देखिए, ये जो नया कॉन्फिडेंस है ना, ये सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं है। दशकों पुराने मुद्दे जैसे कि सिंधु जल संधि, उस पे भी एक बिल्कुल नया और कड़ा रुख देखने को मिला। इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को और ताकत देने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का भी ऐलान हुआ। सीधा सीधा मकसद है भारत की ऑफेंसिव और डेटरेंट, मतलब हमला करने और दुश्मन को रोकने की जो ताकत है, उसे कई गुना बढ़ाना। चलिए अब बात करते हैं विजन 2047 के दूसरे सबसे बड़े पिलर की, और ये है आर्थिक और तकनीकी तौर पर आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस। लेकिन सवाल ये है कि आत्मनिर्भरता इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, भाषण में इस बात पर काफी जोर दिया गया कि जब आप दूसरों पर निर्भर होते हैं तो कहीं न कहीं आपकी आज़ादी पर ही सवाल उठने लगते हैं। इसीलिए अब आत्मनिर्भरता सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जरूरत बन गई है। और इस दिशा में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक एम्बिशियस टारगेट भी सेट किया गया है। वो ये कि 2025 तक भारत अपनी पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर देगा। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना बड़ा कदम होगा। बात सिर्फ चिप्स की नहीं है, स्पेस में भी भारत अब पीछे नहीं है। 300 से भी ज्यादा नए स्टार्टअप्स हैं जो इस फील्ड में कमाल का इनोवेशन कर रहे हैं। और तो और भारत के अपने स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर आती है एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात। इसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लान है। 2047 तक देश में न्यूक्लियर पावर जनरेशन को आज के मुकाबले 10 गुना, जी हाँ 10x तक बढ़ाना है। अब इतने बड़े एनर्जी गोल को पूरा करने के लिए 2 बड़े मिशंस पर काम हो रहा है। एक है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, जिसके तहत जरूरी खनिजों को खोजा जा रहा है, और दूसरा है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, ताकि समंदर के नीचे से भी एनर्जी निकाली जा सके और हमारा फ्यूल इंपोर्ट कम हो। और ये आत्मनिर्भरता की जो लहर है, वो अब हेल्थ केयर सेक्टर तक भी पहुंच चुकी है। अब लक्ष्य सिर्फ दुनिया की फार्मेसी बनी रहने का नहीं है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर नई नई दवाओं और वैक्सीन्स पर खुद के पेटेंट हासिल करने का है। मतलब अब मैन्युफैक्चरर से इनोवेटर बनने का सफर है। तो हमने 2 पिलर्स की बात कर ली, अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी पिलर पर, जो इस पूरे विजन की नींव है, और वो है देश के लोग, देश के नागरिक। ये तीसरा पिलर पूरी तरह से इसी पर फोकस्ड है कि हर एक नागरिक को एम्पावर कैसे किया जाए। और इसकी शुरुआत होती है सिस्टम को सुधारने से, मतलब सरकारी कामकाज को आसान बनाना। हजारों पुराने गैर जरूरी नियम कानूनों को हटाया जा रहा है, ताकि सिस्टम आम आदमी को परेशान न करे, बल्कि उनके लिए काम करे। खास तौर पर देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान हुआ है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। 1 लाख करोड़ रुपए की ये स्कीम सीधे सीधे 3 करोड़ युवाओं को टारगेट करेगी, ताकि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिल सके। और जब हम नागरिकों को एम्पावर करने की बात करते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को कैसे भूल सकते हैं? भाषण में ये बात फिर से साफ की गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा, और इस बात पर जोर दिया गया कि भारत आज दूध, दालें, जूट जैसी कितनी ही चीज़ों में दुनिया में नंबर 1 है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भाषण सिर्फ एक सरकारी प्लान नहीं था, ये एक तरह से हर एक नागरिक के लिए एक कॉल टू एक्शन था,
एक संदेश कि 2047 का ये जो बड़ा सपना है, ये तभी सच हो सकता है जब देश का हर इंसान इसमें अपना छोटा बड़ा योगदान दे। और यहीं पर ये पूरा विजन हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि 140 करोड़ लोगों का देश आखिर इतने बड़े सपने को हकीकत में कैसे बदलेगा? वो कौन सी चीजें होंगी जो इसके लिए सबसे जरूरी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।